नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। जी हाँ, नेपाल में इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, उसे सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि जो वहां के युवा हैं वो सड़कों पर उतरकर इतने उग्र हो गए हैं और इस तरह का प्रदर्शन किया है कि मजबूर होना पड़ा है वहां की सरकार को इस्तीफा देने के लिए। खुद प्रधानमंत्री तक ने वहां पर केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, वहां के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही रहेगी और चर्चा का विषय यही है कि आखिर क्यों घुटने पर ले आए हैं जेनजी सरकार को और क्यों इस फैसले के पीछे इतना बड़ा हमें प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है साल 2023 में, जब नेपाल सरकार एक तरह से एक प्रस्ताव लाती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं नेपाल में उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन साल बीतता गया, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म ने रजिस्टर नहीं किया। अब ये समझिए प्लेटफॉर्म कौन कौन से थे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह के तमाम 26 प्लेटफॉर्म्स थे जिनके सामने ये शर्त रखी गई। लेकिन तब से ये सिलसिला चला आ रहा था। अचानक से एक बार फिर से अभी हाल फिलहाल में अगस्त में ये आदेश फिर से आता है कि सिर्फ एक सप्ताह का समय दिया जाएगा और आपको हमारे जो भी पोर्टल बनाया गया था, जो भी चीजें थी उसमें रजिस्टर करना था। लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐसा नहीं किया। मजबूरन नेपाल सरकार ने फैसला लिया और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। अब जेनजी यानी कि जेनजी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो लोग जिन्होंने 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्म लिया है। जेनजी अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा यूथ है जिसको काफी ज्यादा कह सकते हैं कि तेज फुर्तीला माना गया है और आज के समय में नेपाल में जितना भी प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर उतरे हैं, वो जेनजी ही है। अब जेनजी सारे उतरे और उनकी ओर से एक ही मांग की गई है कि ये जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में एक कनेक्टिविटी जो स्थापित होती थी न सिर्फ नेपाल बल्कि नेपाल के बाहर भी, अब वो युवा इस तरह से संवाद नहीं कर पाएंगे। ये बहुत चीजों पर इफेक्ट करेगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के समय में किसी के लिए भी वो जरिया बन चुके हैं। चाहे हम उसके एडवांटेज की बात करें या डिसएडवांटेज की बात करें, हमें एक दुनिया से कनेक्ट बनाने का एक जरिया है। और ऐसे में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए तो सोचिए क्या हालात होंगे। और वही हालात अब नेपाल में जन्मे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं बल्कि ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिसमें एक वजह बनाई है और नेपाल में ये प्रदर्शन को बड़ा किया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि पिछले साल जब नेपाल में एक आवाज भड़की थी और राजशाही वापस लाने की मांग की जा रही थी, समय समय पर इस तरह से नेपाल में तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन अब जो तस्वीर नेपाल में देखने को मिल रही है वो बहुत ही भयावह है, जहां संसद तक को आके हवाले किया गया। आप सोचिए कि वहां कितने लोग आक्रोशित हैं और ये वजह है क्योंकि वहां पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। एक वजह ये भी बनती है कि भारत से दूरियां और चीन से जो नजदीकियां बनाई जा रही है सरकार की ओर से, उससे भी जो युवा हैं वो खास से नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि कभी भी किसी का गुस्सा कहते हैं ना कि अगर फूटता है तो वो एक दिन में नहीं फूटता है। ये एक छोटी चीजें इकट्ठी होती गई और यही बड़ी वजह बनी कि नेपाल में इस कदर हालात बने हैं कि आज स्थिति संभाले नहीं संभल रही है। और इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं कि नेपाल में जो जेनजी सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी जायज मांगे हैं ये? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करना नेपाल सरकार का जो फैसला था वो सही था? अगर सही था, वो कितना सही था? और इसे आप गलत मानते हैं तो उसे कितना गलत मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। नेपाल में जो हालात अभी बने हुए हैं, आखिर उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? और सरकार जिसने घुटने टेक दिए हैं अपने ही फैसले पर, तो क्या पहले उनकी ओर से इसके आफ्टर इफेक्ट नहीं सोचे गए थे ताकि इस तरह का प्रदर्शन भी नहीं होता? आज किस तरह से नेपाल में हर जगह आग ही आग देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा नेपाल तहस नहस भी हो रहा है। क्या इन आउटकम्स को नहीं सोचा गया था इन फैसलों को लेते हुए? इन सब मुद्दों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।